सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा अचेतनानम अचेतन और इतरानम अचेतन से इतर यानी चेतन दब्बानम द्रव्यों का जम जो उपभोजम उपभोग को नदी यानी करता है तम सब्बम वह सब निज्जर निमित्तम निर्जरा के निमित्त है। क्या कहा? गाथा में तो केवल सम्यक दृष्टि कहा है। हेडिंग में हमने बीतराग सम्यक दृष्टि लिख दी, ये बात अलग है, पर गाथा में तो केवल सम्यक दृष्टि लिखा है। अब आप समझो, अर्थ निकालो, टीकाओं से समझो, भूमिका के अनुसार समझो। अर्थ क्या हो गया? सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा अचेतन और चेतन द्रव्यों का जो उपभोग करता है, वह उपभोग, वह संपूर्ण उपभोग निर्जरा के निमित्त है। मतलब उस उपभोग में भी उसकी निर्जरा होगी। अब उपभोग में यदि निर्जरा होती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बढ़िया है। कर्णेंद्रिय है, इसको बहुत स्वर संगीत पसंद आता है, दिन भर सुनो, क्या परेशानी है? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं इंद्री चेतन अचेतन किसी भी द्रव्य का जो उपभोग कर रही है निर्जरा हो रही। चक्षु इंद्री है, देखो बढ़िया, देखते रहो, बैठे रहो, निर्जरा होगी। गंध को लेकर के, स्वाद को लेकर के, स्पर्श को लेकर के तुम जो भी कार्य कर रहे हो, और यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हारा भोगोपभोग निर्जरा का कारण बनेगा। गाथा तो यही कह रही है। इससे अच्छा रास्ता सरल और क्या होगा? बस खत्म काम। बुद्ध ने भी यही तो कहा था, मन में जो भाव आए पूर्ति करो, निर्विकल्प हो जाओ। प्यास लगी पानी पी लो, खाना खाना भोजन कर लो, आराम करना आराम कर लो, हंसना हंस लो, रोना रो लो, क्या दिक्कत है? रोक क्यों रहे तुम? है मन में जो आ रहा करो। अब रात दिन का भेद क्या करना कि रात में नहीं खाना कि दिन में खाना? क्या अंतर? के दिन रात से फर्क क्या पड़ता है? भूख रात में लगी, दिन में खाएंगे, उतनी देर तक कष्ट काय को दे रहे आप? हैं? कष्ट मत दो। जो मन में इच्छा हो इसकी पूर्ति करो। क्यों? क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे तो कष्ट होगा। इच्छा की पूर्ति करो, संतुष्टि होगी। बुद्ध ने यही तो कहा। बुद्ध ने कहा तो बुद्ध की बात समझ ली तुमने। और कुंद कुंद स्वामी ने कहा तो उनकी बात भी समझ में आ रही। हाँ, कह तो रहे ना, इंद्रियों के विषय जो भी हों निर्जरा के कारण सम्यक दृष्टि होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, सम्यक दृष्टि को होगा। हम भी देव सास गुरु को मान रहे, आत्मा परमात्मा पर विश्वास कर रहे, हम सम्यक दृष्टि हैं। अब संयम लेने की कोई जरूरत नहीं। संयम लेने वालों को तो कर्म का बंध होगा। संयम लेने वालों को क्या होगा? कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि तुम इच्छा में बाधक बन रहे, इच्छा पूर्ति में तुम बाधक बन रहे नियम लेकर के नियम लेकर के तुम इच्छा पूर्ति में बाधक बन रहे, अंतराय कर्म का बंध होगा तुमको। और हम इच्छा की पूर्ति में लगे, हमारी निर्जरा होगी।
एक पंडित ने आके आचर्षी से पूछा, बड़ा टेढ़ा था, शरीर से नहीं दिमाग से, हाँ शरीर से तो सीधा था, जैसे सब होते वैसे ही था, लेकिन दिमाग से बड़ा टेढ़ा था। वो मानते ही नहीं था, आचार्य की बात ही नहीं मानता था, वो पढ़ता रहता था, अपना अपना अर्थ निकालता रहता था, एकांतमती था। हाँ, एक दिन आके क्या कहने लगा, आचार्य श्री एक बात बताओ। हाँ पूछो, क्या पूछना। कहने लगा, ये लोग चौका लगाते हैं आचार्य श्री जो लोग, तो वो तो चौका लगाता नहीं था, वो तो देखता रहता था कौन लगा रहे कौन नहीं लगा रहे। हाँ चौका वौका तो लगाता नहीं था। तो कहने लगे, ये लोग जो चौका लगाते हैं, आहार दान वगैरह देते हैं, तो आहार दान देते समय श्रावक को कितने कर्मों का बंध होता है? क्या प्रश्न पूछता। आहार दान देते समय श्रावकों को कितने कर्मों का बंध होता है? अब वो स्वाध्याय पर जोर देता था, और ये लोग आहार दान चौकी आदि में लगे रहते थे। तो मतलब उसने प्रश्न ही इतना उल्टा किया कि जो प्रश्न ही बेतुका है, जबकि आहार दान एक शुभ क्रिया है, पुण्य की क्रिया है। ऐसी पुण्य की क्रिया, शुभ क्रिया करने से अशुभ कर्मों की निर्जना होती, साथ ही से पुण्य का आश्रय होता है। जटायु पक्षी, ये पक्षी वो पक्षी, सब पक्षी तो पार हो रहे, और मनुष्य कहाँ भटकेगा? फिर भी वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आचार्य ये बताओ कि आहार दान देने में कितने कर्मों का बंध होता है? अब एकदम ऐसा रह गया, स्वाध्याय करने में तुम्हें जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधा, और ये श्रावक तो दिन में एक बार आहार दान देते हैं और तुम 4 बार स्वाध्याय करते हो। तुम तो 4 बार स्वाध्याय करते ना, तो तुमको जितना 4 बार में कितना कर्म का बंध होगा? ये तो एक बार आहार दान देते हैं, तो जितना कर्मों का बंध, स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधा। धीरे से कहते आचार्य से, बहुत मिठास में। समझ में आया ना? अब क्या समझ में आई? सभी समझ में आ गई। स्वाध्याय करने में जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधा फायदे में ये श्रावक हैं जो आहार दान में लगे हैं। घाटे में तो आप ही हो। घाटे में कौन है? आप हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न ही ऐसा बनाया, आहार दान में कितने कर्मों का बंध होता है। आहार दान देते समय हम बताते हैं कितने कर्मों का बंध होता है। हाँ, दिमाग ठीक हो गया उसका, समझ में आ गया उसको। हाँ, तो समझाने वाले अपने गुरुवर है ना, समझाते बढ़िया। ऐसा इंजेक्शन लगाया कि इंजेक्शन उसको समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा वो लगा दिया था ना, एनेस्थीसिया, स्पिरिट। हाँ, वो क्या लगा देते हैं, स्पिरिट टिंचर। हाँ, टिंचर ऐसी टिंचर लगा दी स्पिरिट, तो उससे ठंडा ठंडा लगने लगा, और ठंडे ठंडे में लगा दिया तो बस खत्म काम। दोबारा आया ही नहीं वो। फिर पूछा ही नहीं उसने, सीधा हो गया। हाँ, मतलब ऐसे रहते ना, क्या कहते हैं, खुरपी टेढ़ी होती ना, तो टेढ़ी खुरपी हो तो उसको बैट भी टेढ़ा ही चाहिए पड़ता है, तब वो उससे काम ठीक होता है। हाँ, सीधे से काम नहीं होता। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर है कि नहीं? हाँ, ज्यादा विस्तार की कोई जरूरत ही नहीं है। शास्त्रों की हवाला काहे को दें, परिभाषाएं काहे को बताएं? तुमने पूछा, हमने उत्तर दे दिया। आपने क्या पूछा, उसने क्या पूछा, बताओ। आहार दान देते समय श्रावकों को कितने कर्मों का बंध होता? आपका प्रश्न यदि ठीक है तो उसका उत्तर हम दे रहे हैं कि स्वाध्याय करने में ग्रस्तों को जितने कर्मों का बंध होता है उससे आधे मतलब फायदे में हम ही हैं, तुम घाटे ही घाटे में हो। हाँ, अब यहां क्या कहा जा रहा कि सम्यक दृष्टि चेतन अचेतन पदार्थों का जो भी उपभोग करता वो निर्जरा का कारण है।
अब ऐसी एक लाइन पकड़ लो और इसी के आगे चलो तो असंयम 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 रहेगा ही नहीं। और यही अनेक विचारकों ने पकड़ लिया, सो वो तो भटके सो भटके और बाकी सबको भटका दिया। अब सम्यक दृष्टि तो कहा, लेकिन कौन सा सम्यक दृष्टि, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा सम्यक दृष्टि? ठीक है, कुंद कुंद स्वामी ने सम्यक दृष्टि कहा, तो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक, अरे वो तो महा असंयमी है, वो तो इंद्रिय विषयों से विरक्त ही नहीं हुआ, वो तो 24 घंटे उसमें लगा रहेगा। फिर तो पंचम गुण स्थान एक देश संयमी है, छठे सातवें गुण स्थान वो प्रवृत्ति में है। तो कौन से सम्यक दृष्टि की बात की जा रही? उस सम्यक दृष्टि की बात की जा रही है जो रत्नत्रय को धारण करते हुए ध्यान में बैठा हुआ है। ध्यान में बैठे हुए सम्यक दृष्टि की बात चल रही, मुनि महाराज की बात चल रही। अब मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, अब आप चाहे संगीत सुना दो, चाहे गीत सुना दो, चाहे गाली सुना दो, चाहे आकर के माला पहना दो, चाहे आकर के तलवार मार दो, जो भी होगा उनकी भूमिका के अनुसार उनके लिए निर्जरा का कारण ही बनेगा। बीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। देखो लिखा है भावार्थ में, बीतराग सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों द्वारा चेतन तथा उससे भिन्न अचेतन द्रव्यों का जो उपभोग करता है, वह सब उसके लिए राग द्वेष और मोह का अभाव होने के कारण। ग्रस्त सम्यक दृष्टि में राग द्वेष मोह है, लेकिन बीतराग सम्यक दृष्टि में राग द्वेष और मोह का अभाव होने के कर्मों की निर्जरा का कारण होता है। वस्तुतः समय सार ग्रंथ में मुख्य रूप से बीतराग सम्यक दृष्टि को लेकर ही कथन किया गया है, जैसा कि आचार्य अमरचंद्र सूरी की टीका से भी स्पष्ट है कि विरागस्य उपभोगो निर्जरायैव रागादि भावानां सद्भावेन मिथ्या दृष्टे अचेतनान्य द्रव्योपभोगो बंध निमित्तम स्यात् सयो रागादि भावानां अभावेन सम्यक दृष्टे निर्जरा निमित्तम यो स्यात् एतेन द्रव्य निर्जरा स्वरूपम आवेदितम। अर्थात विरागी का भोग, बीतराग सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा के लिए कारणभूत होता है। राग की भूमिका में किया गया इंद्रिय भोग कर्म बंध का कारण होता है, और वीतरागता की भूमिका में इंद्रियां शून्य तो हुई नहीं, जड़ तो हुई नहीं, परिणाम में वीतरागता ही है। इंद्रियां तो अपनी प्रवृत्ति में है, कुछ भी सुनने में आ सकता है, देखने में आ सकता है, गंध भी आ सकती है, लेकिन राग द्वेष और मोह का यदि अभाव है तो वह उपभोग भी हमारे लिए निर्जरा का ही कारण बनेगा। वो चिंतन करेंगे, देखो सब कुछ छोड़ के आए, तेल फुलेल खूब लगाया था, वो सब छोड़ दिया, अब शमशान में भी आके बैठ गए और ये हवा जो आ रही इसमें गंध आ रही है, अब हम क्या करें बताओ? अब इससे तो बच नहीं सकते, कोई बात नहीं, ये भी एक पुद्गल का परिणमन है जो इस समय हमारे स्पर्श को करके हुए जा रहा निर्जरा का कारण है। किसी ने गाली दे दी, ठीक है, कोई हमारा कर्म का उदय ऐसा होगा कि मैं निमित्त बन गया और इसने अपशब्द कह दिए। अपशब्द भी तो एक शब्द और पुद्गल की पर्याय है। हाँ, इसको ज्ञान का विषय बना लिया, सुनते हुए भी निर्जरा का कारण है। हाँ, अर्थात विरागी का भोग निर्जरा के लिए कारणभूत होता है और मिथ्या दृष्टि के रागादि भावों के सद्भाव से चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग बंध के लिए कारणभूत होता है, और वही उपभोग, उन्हीं द्रव्यों का उपभोग
रागादि भावों का अभाव होने से सम्यक दृष्टि के निर्जरा का कारण होता है। संयम के बगैर वीतरागता नहीं, इसलिए संयम धारण करना बहुत जरूरी है। मन तो असंयम की ओर ही जाता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर ही प्रवृत्त होती हैं। यदि संयम तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर बात जमेगी नहीं। संयम धारण करना, आप कितना भी कोई भी पूर्ति करो, पानी पीना पीते जाओ, फिर अब बार बार पानी पीने पर भी तृप्ति नहीं। आज तो दिन भर 4 प्रकार के आहार का त्याग। अब पानी आ रहा है, सब लोग पी रहे हैं, कोई विकल्प नहीं। क्यों? गर्मी तो आपको भी लग रही, लेकिन पानी आप हमारी इच्छा ही नहीं। क्यों? मौसम कितना ही गर्म हो, पर मन में यदि हमने संकल्प कर लिया तो उतना सहन हमारे को हो ही जाएगा। संकल्प देख के करते अपन को कितना जमेगा, जम जाता है। आप नियम नहीं लो, अभी और ले लो, शाम को भी ले लो, रात में भी ले लो, 9 बजे भी, 10 बजे भी ले लो। हम छोड़ ही नहीं सकते। और एक बार छोड़ के देखो, शरीर थोड़ा सा ढल जाए, अभ्यास हो जाए, स्वास्थ्य तुम्हारा उतना जमता हो, प्रकृति विरुद्धता ना हो, आप यदि मन पक्का करे, हो जाएगा, नियम पल जाता है, पलता ही है। तो ऐसे संयम के द्वारा, पद्यानुवाद, धारा विराग दृग जो मुनि धर्म पाके, होते उन्हें विषय कारण निर्जरा के, भोगोपभोग करते सब इंद्रियों से, साधु सुधि न बंधते विधि बंधनों से। इस तरह कुंद कुंद का कुंदन, और उसमें यह विषय वीतराग, सम्यक दृष्टि और निर्जरा का आपके समक्ष आज की इस गाथा के द्वारा पूर्ण हुआ।